सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। दोस्तों, गुरुदेव द्वारा लिखित समय से समाधि तक इस दिव्य पुस्तक को सुनकर आप सभी ने स्वयं का तो परम कल्याण कर ही लिया है। अब आप इस ऑडियो बुक को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बाबा के भक्त हैं और आध्यात्मिक में गहरी रुचि रखते हैं। चलो पुस्तक की अगली कड़ी की ओर चलते हुए सुनते हैं। ध्यान पर ध्यान देना है, ये चीज जीवन को बदल कर रख सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 114 विधियां बताई गई हैं। इनमें 2 विधियां स्थूल शरीर के बाद की हैं। शरीर छूटने के बाद जो व्यक्ति 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो चुका है, उसके लिए 2 विधियां हैं, या फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हैं जो शरीर में रहते हुए ही बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, वह इन 2 विधियों में भी पारंगत हो सकता है। बाकी शेष बची 112 विधियां स्थूल शरीर वालों के लिए हैं। इनमें से किसी भी एक विधि में पारंगत होते हुए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इनमें से 4 विधियां ऐसी हैं जो स्वतः ही उसके अनुपालन में आ जाती हैं। यानी एक विधि से ध्यान में सफलता पाओ तो समझो 4 विधियां उसमें सहयोग कर रही हैं। अब शेष बचती हैं 108 विधियां। इनकी अवधारणा ब्रह्मांड से जुड़ी है। आर्षियों ने 108 ब्रह्मांड की कल्पना की है। अभी हमारा 84वां ब्रह्मांड चल रहा है। हम जिस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं वह 84वां ब्रह्मांड है, यानी 83 ब्रह्मांड निकल चुके हैं। उसमें भी 63 ब्रह्मांड पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 21 ब्रह्मांड थोड़े थोड़े नष्ट हो चुके हैं। ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। 84 लाख योनियों की अवधारणा भी इसी आधार पर केंद्रित है। ध्यान की बात करें तो 112 विधियों में से किसी भी एक विधि को अपनाकर उसी से ध्यान करके समाधि की अवस्था पाई जा सकती है। ये समझने की बात है कि हर विधि हर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी विज्ञान है। इसके पीछे अवधारणा है कि 108 प्रकार के ही मनुष्य हैं। उसमें योग्य गुरु द्वारा उस व्यक्ति का परीक्षण करके बताया जा सकता है कि तुम्हारे लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। यही गुरु का महत्व है। ऐसा नहीं है कि स्वयं से ही उन पर प्रयोग किया जाए, यह करना ठीक नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में 2-3 विधियां ऐसी हैं जो सभी के लिए उचित और उपयुक्त हो सकती हैं, जैसे आनापान सती, यानी आती जाती श्वास पर ध्यान देना। यह सभी के लिए करना आसान है, सभी कर सकते हैं। इसी कारण यह विधि ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। महात्मा बुद्ध ने भी सबसे ज्यादा इसी को प्रचारित किया। विपश्यना का आरंभ इसी विधि से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। ध्यान करने में आग्रह है, बल है, बंधन है, जबकि ध्यान देने में स्वतंत्रता है, सहजता है। कहाँ खड़े हैं, अपनी स्थिति समझिए। मनुष्य मात्र की जागृति यात्रा मूलाधार चक्र से आरंभ होती है। मूलाधार मूल चक्र है, जहां पालथी लगाने पर एड़ियां लगती है। वही मूलाधार का चक्र है। ये भौतिक शरीर से जुड़ा सबसे नजदीकी केंद्र है। इसी केंद्र के इर्द गिर्द सारी ऊर्जा केंद्रित रहती है। चूंकि स्थूल शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, इसलिए मूलाधार चक्र अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप ही भौतिक पदार्थों में लिप्त रहना चाहता है। सारी ऊर्जा भी इसी में लगी रहती है। इसलिए मनुष्य में अधिकाधिक भोग की प्राकृतिक प्यास है। इसलिए बच्चा भी कुछ भी चीज हाथ में आते ही तुरंत मुंह में डालता है। चूंकि वह स्त्री और पुरुष के 2 स्थूल शरीरों के मूलाधारों के संसर्ग, घर्षण, प्रजनन विधि से जन्मा है, इसलिए काम वासना भी इसकी प्राकृतिक चाहत है। उसमें भी यदि व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला है तो यह कोढ़ में खाज जैसा हो जाता है। वह जीवन भर पूरी तरह इन्हीं विषयों में लिप्त रहता है, इसी में समाप्त हो जाता है। उसे जांचना है तो नाड़ियों में बह रही ऊर्जा देख ली जाए। यदि उसकी ऊर्जा अधिकाधिक इड्डा नाड़ी से बह रही होती है तो समझिए कि वह इन्हीं में लिप्त रहने वाला है। यदि ज्यादा समय यह ऊर्जा पिंगला नाड़ी से बह रही हो तो उसका आचरण उसके ठीक विपरीत हो जाएगा। उसमें पुरुष चित्त प्रधान हो जाएगा और वह भोग वासना का दमन करके ब्रह्मचर्य त्याग की राह पकड़ेगा या उसकी तरफ आकर्षित रहेगा। अभी समाज का अधिसंख्य वर्ग इसी में अटका भटका दिख रहा है।
वह या तो भोग विलास में लिप्त है या फिर बिल्कुल विरोधी होकर त्याग, संन्यास की राह पकड़ता है। भोग वासना में लिप्त रहने वाले लोग ही संसार भर के नैतिक अनैतिक व्यापार में लगे हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो इससे ऊबते हुए, इससे दूर हटते हुए दिखते हैं। वे पुरुषोचित्त स्वभाव वाले होते हैं। वे प्रतिक्रिया में आकर विपरीत राह पकड़ते हैं और हठपूर्वक भोग वासना का दमन करके त्याग, ब्रह्मचर्य को ओढ़ते हैं। चूंकि वह स्वभाव नहीं है, संतुलित नहीं बल्कि हठपूर्वक ओढ़ा हुआ है, इसलिए कभी भी भटक जाते हैं। योगी के भोगी या भोगी के योगी बनने के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। रोज घटनाएं घटती हैं। इसी प्रकार पूरा समाज इन्हीं दो वर्गों में बंटा रहता है। एक सांसारिक लोग, दूसरे त्यागी, सन्यासी चोले वाले लोग। इस तरह चाहे भोग वासना में जी रहे हों या फिर त्याग ब्रह्मचर्य में, इन दोनों का ही प्रभाव मनुष्य के मूलाधार चक्र स्थूल शरीर से निकलकर स्वाधिष्ठान चक्र भाव शरीर पर होता है। भोग वासना के अतिरेक के कारण ही भाव शरीर में रोग बीमारियों का भाव पैदा होता है। जैसे भूख से ज्यादा भोजन खा लिया, ये स्वाद के भाव के कारण खाया गया। स्थूल शरीर में तो वजन ही बढ़ा, लेकिन अधिक खाने का भाव तो भाव शरीर में ही पैदा हुआ। यह भाव ही अपच करता है, कब्ज करता है, रोग बीमारी करता है। सभी रोग बीमारियों की जड़ भाव शरीर में ही होती है। स्थूल शरीर में तो केवल लक्षण और प्रभाव दिखते हैं। काम वासना भी पहले भाव शरीर में ही आती है, फिर स्थूल शरीर उसकी पूर्ति का माध्यम बनता है। भोग, अतिभोग, काम वासना व रोग, बीमारियों के ये भाव मिलकर स्वाधिष्ठान चक्र को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा से भर देते हैं। ये सब स्वाधिष्ठान चक्र की मूल प्रवृत्तियां हैं। यदि स्त्रैण स्वभाव है तो वह इनसे बचने का भी प्रयास नहीं कर पाता, इन्हीं में रम जाता है, या यूं कहें कि इनके सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यदि पुरुषोचित्त स्वभाव है तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप इनसे लड़ने की कोशिश करता है। कई बार लड़ने का, बहादुरी का दिखावा करता है। डरता भी है लेकिन न डरने का नाटक करता है। दुखी है लेकिन भावों में हंसने का अभिनय करता है। करुणा व मैत्री का प्रयास करता है, लेकिन यह सब भय प्रलोभन के आधार पर मजबूरी में, नासमझी में ही हो रहा होता है। इस तरह व्यक्ति दोहरा चरित्र जीने को मजबूर होता है। अधिकतर लोग ऐसा ही जीते हुए दिख भी रहे हैं। इसी के कारण नए नए प्रकार की मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन्हीं मानसिक समस्याओं का दुष्प्रभाव अगले चक्र मणिपुरक चक्र सूक्ष्म शरीर पर होता है। ये एस्ट्रल बॉडी है, यानी अति सूक्ष्म रासायनिक शरीर है। ये कह सकते हैं कि स्थूल शरीर में हार्मोन्स के रिसाव का कारण यह शरीर ही बनता है। यही भावों में उत्प्रेरक का कार्य बड़ी सूक्ष्मता के साथ कर देता है। इसीलिए लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि पता नहीं उन्होंने अचानक यह निर्णय कैसे ले लिया, उन्हें पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया, मैं क्या और क्यों बोल गया, या क्या और कैसे कर दिया। इस मणिपुरक चक्र, इस सूक्ष्म शरीर के कारण हर समय संदेह, संशय बना ही रहता है। प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं। यह इस सूक्ष्म शरीर की मूल प्रवृत्ति है। यदि स्त्रैण चित्त वाला कोई है तो फिर वह जीवन भर भ्रम में ही रहता है। पिछले जन्मों की इच्छाएं, अतृप्तियां इसी में संग्रहित रहती हैं। भूत की वे स्मृतियां वर्तमान से द्वंद्व कराती ही रहती हैं, भविष्य की चिंता में डालती ही रहती हैं। इसीलिए महिलाएं ज्यादातर टोना टोटका तांत्रिकों के प्रभाव में आ जाती हैं। और जब इस शरीर में पुरुषोचित्त का प्रभाव होता है तो वह उस सबके विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया करता है, विचार करता है। विचार के आधार पर विवेक और विवेक के आधार पर विश्वास, श्रद्धा के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि यह सब प्रतिक्रिया स्वरूप कर रहा होता है, समझदारी पूर्वक नहीं, इसलिए कहीं नहीं पहुंचता। उसका आचरण केवल दिखावा भर बनकर रह जाता है। वह आत्ममुग्धता का शिकार बनकर रह जाता है। यह एक अलग ही प्रकार की पीड़ा है। वह अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन लोग उसे अच्छा स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि वह सब जो कर रहा है उसमें उसका सहज स्वभाव नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया दिख रही होती है। सत्कार्यों में भी अच्छाई से पहले दिखावा ही सबको दिख रहा होता है। अधिकतर समाज सेवी लोग इसी श्रेणी में आते हैं। कोढ़ में खाज ये होती है, वे जो करते हैं
उसके बदले में पुरस्कार भी चाहते हैं। यह और विशेष पीड़ा इनमें पैदा हो जाती है। इसके बाद है अनाहत चक्र। यही मनस शरीर है। पिछले चक्रों के क्रियाकलापों, भावों के सूक्ष्म प्रभाव, दुष्प्रभाव संयुक्त रूप से इस पर पड़ते हैं, या यूं कहें कि यहीं तक पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद पांचवां विशुद्धि चक्र, आत्म शरीर, छठवां आज्ञा चक्र, ब्रह्म शरीर और सातवां सहस्रार चक्र, निर्वाण शरीर शेष रहते हैं। ये चक्र व शरीर स्वतः न सक्रिय रहते हैं न निष्क्रिय, बस ये साक्षी बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं। 4 चक्रों तक ही स्त्री पुरुष का भेद, प्रभाव व दुष्प्रभाव रहता है। सामान्य जन इन्हीं में भेदों, प्रभावों व दुष्प्रभावों के कारण सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है, या फिर प्रतिक्रिया स्वरूप विरत हो जाता है। लिप्त रहना है या विरत होना है, यहीं पर यह पूर्ण निर्णय होता है। इसलिए यह अनाहत चक्र यानी मनस शरीर ही सबसे अधिक करामाती है। इसमें स्त्रैण चित्त वालों के सपने होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, और पुरुष चित्त वालों में दृष्टि होती है। यदि पिछले चक्रों शरीरों के प्रभाव इस पर हावी होते हैं, तो यह उन्हीं प्रभावों में खोया रहता है, उन्हीं की कल्पनाएं करता रहता है। भोग, वासना की, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा की, नए नए प्रश्नों की, उनके उत्तरों की कल्पनाएं करता रहता है। सारा चित्रण इसी में हो रहा होता है। भाव शरीर कल्पना का दृश्य देखता है, लेकिन कल्पनाएं पैदा यह मनस शरीर ही करता है। यहां पर पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन की इच्छाएं भी आपस में संघर्ष करती हैं। यही भूतकाल के साथ संघर्ष है, यही द्वंद्व है। यदि व्यक्ति स्तैन चित्त वाला है, तो सम्मोहन, कुंडलिनी जागरण, टेलीपैथी आदि की तरफ जाता है। जो पुरुषोचित्त स्वभाव वाला है, वह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की कल्पनाएं करता है। चित्त शुद्ध होता है तो सकारात्मक कल्पनाएं करता है, नहीं तो नकारात्मक। इन कल्पनाओं में ही बहुत धोखा भी खाता है। स्वयं को ही धोखे में रखकर कल्पना करता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तमाम साधु संत इसी में फंस जाते हैं कि हमें तो शिव रोज दर्शन देते हैं, दुर्गा जी से बात होती है, आदि की डींगे मारते हैं। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। वहीं सांसारिक कार्यों में लगे शुद्ध चित्त के लोग इस मनस शरीर के बल पर ही बहुत कुछ नया कर ले जाते हैं। वैज्ञानिक इसी मनस शरीर की कल्पना शक्ति के बल पर नए आविष्कार कर पाते हैं। वैद्य, चिकित्सक स्थूल शरीर की आंतरिक रचना की कल्पना कर लेते हैं, गणितज्ञ अनुमान लगा लेते हैं, विचारक नए विचारों को जन्म दे देते हैं, गीत संगीतकार, लेखक, साहित्यकार, चित्रकार नए नए सृजन कर लेते हैं। बल, धन, पद, प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले शासक, प्रशासक इसके रस में डूबे रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनमें भी सुख की निरंतरता नहीं हो पाती, क्योंकि यह सब करते हुए भी पिछले शरीरों के प्रभाववश उनमें भोग वासना, अतृप्ति, संदेह, संशय, भ्रम बने ही रहते हैं। विश्वास नहीं होता, न स्वयं पर न दूसरों पर। कल्पनाएं करते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं होती। इसलिए कई बार वैज्ञानिक अपने ही सिद्धांत को पलट देते हैं, साहित्यकार विरोधाभासी लिख देते हैं, प्रयोगधर्मी लोग प्रयोग करते करते बड़ी गलतियां कर डालते हैं, शासक प्रशासक भी यही करते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा। इन चारों चक्रों और शरीरों के क्रियाकलापों को देखकर आशय यह निकलता है कि ये सभी मनुष्य को संसार में सक्रिय रखने का कृत्रिम कारण भी है और जीवित बने रहने का प्राकृतिक कारण भी है। इन्हीं के कारण मनुष्य सुख दुख झेलता रहता है, और जब नहीं झेल पाता तो आत्महत्या करने का निर्णय भी इन्हीं के कारण ले लेता है। हालांकि मनुष्य का इस स्थिति तक पहुंचना जीव जंतुओं से भी बदतर स्थिति में पहुंचना है, क्योंकि किसी भी हाल में जीव जंतु आत्महत्या नहीं करते, मनुष्य यह भी कर लेता है। मनुष्य के साथ यह सब 4 चक्रों शरीरों की मूल प्रवृत्तियों के कारण ही होता है। इसीलिए इनके प्रति जागरूकता, समझदारी, जागृति आवश्यक है, ताकि मनुष्य भी पशुवत 4 विषयों आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में ही अपना जीवन न गुजार दे, जैसा कि बड़ी संख्या में गुजारते हुए दिख रहे हैं। इसी चिंतन के बाद करौली धाम के दरबार द्वारा प्रत्येक एक से, चाहे वह गृहस्थ है या सन्यासी, चाहे वह नौकर है या मालिक, चाहे वह किसान है या वैज्ञानिक,
सभी से बार बार आग्रह किया जाता है कि वह अपनी जीवन यात्रा में उथल पुथल से मुक्ति पाने के लिए, स्थायित्व के लिए, सुख शांति के लिए इन्हें समझ ले। इन 4 चक्रों, शरीरों की तरफ ध्यान देने भर से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और इसके लिए कुछ भी त्यागना नहीं होता। इस राह पर चलते हुए जब कभी इन 4 चक्रों से पार जाने का मन बनता है तो फिर आगे की राह भी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि सारे दंद फंद द्वंद्व वहीं छूट जाते हैं। इसके आगे केवल शुद्धता, बुद्धता की यात्रा है। हरिहर।